नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने कामचोर कहानी पढ़ ली है। आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी थी। ऐसी कहानियों में वैसे भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और कहानी तो होती ही मन को लुभाने वाली है। कामचोर कहानी हमने पढ़ी और हमने जाना भी कि जो लोग कभी काम नहीं करते, विशेषकर बच्चे, और उन्हें एकाएक कोई काम करने को दे दिया जाए तब तो फिर देखिए करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे होते हैं और उससे कैसी स्थितियां उत्पन्न होती है और वो स्थितियां बिल्कुल हास्यास्पद हो जाती है। तो कामचोर कहानी हमने पढ़ ली और उसका मूल भाव हमने ग्रहण कर लिया और अब बारी आती है उसके प्रश्न अभ्यास की। जब आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो स्वाभाविक है कि आपको प्रश्न अभ्यास में भी बहुत मज़ा आने वाला है और आपको पता भी होगा कि किस प्रश्न का क्या जवाब होगा। अब बस देखना हमें ऐसे है कि इसका उत्तर हमें लिखना किस प्रकार से है। हमें सबको आता है, उत्तर तो हमें पता है, लेकिन हमें उसको लिखने का तरीका जानना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, कहानी में मोटे मोटे किस काम के, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। मोटे मोटे किस काम के, कौन थे घर में ऐसे? बिल्कुल सही, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे। सारे दिन खाना, सोना और शैतानियाँ, बस यही काम था उनके पास। जब काम होगा ही नहीं तो शरीर पर चर्बी चढ़ेगी ही। तो देखिए हम इसका उत्तर देंगे, कहानी में मोटे मोटे किस काम के बच्चों के लिए कहा गया है। ये देखिए बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। हमें ये भी बता देना है कि वे कैसे हो गए थे। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। कहानी में हमने पढ़ा कि बच्चे कोई काम नहीं करते, बिल्कुल कामचोर किस्म के बच्चे हैं। और फिर एक दिन पिताजी ने उनको काम दे दिया और कह दिया कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो शाम का खाना उनको नहीं मिलेगा और काम करेंगे तो उनको तनख्वाह भी मिलेगी। जो कभी काम नहीं करते और एकाएक काम करने लगे हैं, तो जैसा मैंने बताया आपको कि हास्यास्पद स्थिति बननी ही थी और वो बन भी गई। तो हमें उसी को यहाँ पे संक्षिप्त में सिलसिलेवार लिखना है कि पहले क्या घटित हुआ। इससे आपको याद भी होगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा और आप लिखते समय भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए, बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराइयाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले ही भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। देखिए बेटा, ये जो पूरा उत्तर है आपका, ये पूरा उत्तर पूरी कहानी की वस्तु स्थिति को यहाँ पे संक्षिप्त में और बहुत ही सटीक शब्दों में व्यक्त कर रहा है। अगर आप इसके उत्तर को लिखने में जैसा पूरा घटित हुआ एक एक करके एक एक घटना का विवरण आप लिखेंगे तो 40 शब्दों का उत्तर 400 शब्दों में आएगा और आपका पेपर या कहें कि आपका प्रश्न पत्र केवल एक उत्तर में ही उलझ करके रह जाएगा। तो आपको जैसा इसमें बताया है, मटकी सुराइयाँ इधर उधर लुढ़क गए, तो ये हमारे को निर्देशित कर रहा है या बता रहा है, इंगित कर रहा है वह घटना जब वे पेड़ों में पानी दे रहे हैं। और फिर पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, इसमें जो भेड़ों वाली घटना है वो आ गई है। और साथ ही मुर्गे मुर्गियों का भी इसमें विवरण हमने दे दिया है। और कीचड़ और धूल मिट्टी कीचड़ का ढेर, ये सारा दरी साफ करने की घटना को इंगित कर रहा है। तो इतना बड़ा जो घटनाक्रम ना लिख करके हमने संक्षिप्त शब्दों में इसको बता दिया है। तीसरा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। कहानी पढ़ने पर हमने अंत भाग में देखा कि अम्मा जो है वो बच्चों की काम करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद जो घर का हश्र हुआ उससे
बड़ी नाराज़ होती हैं और वो नाराज़ होकर के पिताजी को जो है, या कहूँ कि अब्बा को कह देती है कि या तो इन बच्चों से काम करवा लो या फिर मुझे ही घर में रख लो, क्योंकि वो काम उनके लिए इतना सरदर्द बन गया कि उस काम को सुधारने में अब उनको जितना वक्त लगने वाला था वो उस काम को करने के वक्त से बहुत ज़्यादा था। अतः उन्होंने ऐसा कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। मतलब जो स्थिति पहले थी उससे बिल्कुल परिवर्तित स्थिति हमारे सामने आ गई। कहाँ काम करने को कहा गया और कहाँ काम बिल्कुल हाथ ना लगाने को कहा गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आप भी इसी प्रकार उत्तर लिखें। धन्यवाद।